हमारे देखिए सिंपल रेशियो हो गया। अगर हम डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करें और तीन की कंपेयर में हम बात करते हैं, दो की कंपेयर में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर हम तीन रेशियो के बीच की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो, दोनों को समझते हुए एक साथ चलते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, टाइम बचेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सेम लिख रही हूँ। अगर हमारा दिया है A रेशियो B और रेशियो C, ये हमारा क्या दिया है 3 रेशियो 4 रेशियो क्या है 5, तो इसका आपको यहाँ पे निकालना है डुप्लीकेट रेशियो और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट। यहाँ पे डुप्लीकेट निकालना है और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट निकालना है। तो देखिए डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या बताया था, सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना। और सब डुप्लीकेट में हमने क्या बताया था, सबका क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन तो डुप्लीकेट के लिए है, इसका सब डुप्लीकेट के लिए अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 रेशियो 16 रेशियो 25। अगर ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ABC इसका दिया है, इसके लिए क्वेश्चन ये दिया है A रेशियो B रेशियो C, आपका कितना दिया है, ये हो गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ठीक। ये इसके लिए क्वेश्चन हो गया। सब डुप्लीकेट के लिए क्वेश्चन है A रेशियो B रेशियो C, यह हमारा क्या हो गया, तभी ना सब डुप्लीकेट निकलेगा, जब भी ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा तभी तो इसका सब डुप्लीकेट निकलेगा। चलिए, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा ये, और इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा ये, ठीक ना। अब इसका डुप्लीकेट निकालना है तो ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। इसका सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो यहीं पे आप सिंपल सा देख लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और ये हो जाएगा अंडर रूट 25। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5। देखिए आंसर दोनों का क्या आ गया, दोनों का आंसर देख लीजिए, दोनों का आंसर, दोनों का क्वेश्चन बन गया ना, यही तो है आपका। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई हमारी सिंपल, लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे अगर इन तीनों, अगर हम बोल देते हैं आपको क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे ना, क्वेश्चन बनाते हैं, ये कितना हो गया 5 4 9 और 9 3 12। अगर यहाँ पे दे देते हैं कि तीनों का इनकम, ठीक, इनकम किसका A प्लस B प्लस C, इन तीनों की इनकम हमारी अगर 24,000 रुपीज़ है तो आपको A की इनकम बतानी है, B की इनकम बतानी है और आपको C की इनकम यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमारा कैसे होगा, और यहाँ पे हम दे देते हैं, चलिए पहले इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे दे देते हैं 4, ये हो जाएगा 9 4 12 2 24 2 4 2 8। अगर यहाँ पे हमारा दे दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे दिया कि हमारा B क्या है, अगर दे दिया 20 इनकम इज इक्वल टू, आपका क्या दे दिया 80,000, तो आपको क्या निकालना है, अब तो आपको निकालना है 4 दूनी 8 यानी 80,000। तो आपको यहाँ पे निकालना है A का इनकम बताइए, B का इनकम बताइए और A B C तीनों का इनकम बताइए, A B और C तीनों का इनकम, चलिए रहने दीजिए, A और B का इनकम बताइए। आपका ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन से आपको क्या दे दिया, अगर तीनों की A B C तीनों की इनकम हमारी 24,000 है तो A की इनकम, B की इनकम और C की इनकम बताइए। और जो हमारे यहाँ का क्वेश्चन हमने लिया है तो यहाँ पे हमने दे दिया कि B की इनकम हमारी कितनी है 80,000, तो आपको A और B की इनकम उससे बतानी है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। तो और यहाँ पे देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, वैल्यू किसकी, चलिए एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ। क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, वैल्यू डिवाइडेड बाई किसकी वैल्यू है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, चाहिए किससे, जिसकी। यही आपका फार्मूला है ना, दोनों में एक ही सेम फार्मूला यूज हो रहा है।
इसी फार्मूले पे मैंने आपको मैथ परसेंटेज के क्वेश्चन में बताया था कि हम इसी फार्मूले पे अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई मेथड नहीं। आप रेशियो उठाओ ना बुक में तो आपको ढेर सारे मेथड मिलेंगे, इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन इतना माथापच्ची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो सिर्फ इस एक फार्मूले से। परसेंटेज में भी आप अगर परसेंटेज सॉल्व करो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि परसेंटेज में आपके कितने तरह के जो है क्वेश्चंस हैं, और हमारे उसके लिए हर क्वेश्चन के टाइप के लिए अलग अलग तरीके का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमने इसी एक फार्मूले से आपको पूरा परसेंटेज कराया है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके पीछे देख लीजिएगा, पीछे के वीडियोस देख लीजिएगा, इसी एक फार्मूले पे हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो हमारी वैल्यू किसकी है, वैल्यू कितनी है 24,000, कितनी वैल्यू है 24,000 वैल्यू हमारी है। वैल्यू किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ए बी सी की, ए बी सी यानी तीनों का एडिशन, 5 4 9 3 12, इसका एडिशन क्या आ रहा है 12, किसकी वैल्यू है 12 की वैल्यू है। किसकी चाहिए, मान लीजिए ए की निकाल रहे हैं तो ए का क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। नहीं आप डुप्लीकेट निकाल रहे हो तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बताओ इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 12 2 जा 24 यानी 9 दूनी 18, 18,000 आ गया आपका आंसर। ए की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए बात करते हैं बी की। तो यहाँ पे ये 9 है और उसकी जगह आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अगर बी के निकालेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 32,000 रुपये आपकी बी की इनकम आ गई। चलिए सी की इनकम निकालेंगे तो इस बार क्या करेंगे, आप सी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ 25, सी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये क्या हो गया 25 दूनी 50 यानी 50,000 रुपये आपके किसके हैं, ये 50,000 रुपये आपके ए के हैं, सॉरी सी के हैं, 32,000 रुपये आपके बी के हैं, और यहाँ पे हमारे क्या है ए की इनकम कितनी है 18,000 रुपये। ये चीज़ समझ में आया ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, बी की इनकम दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं वैल्यू कितनी दी हुई है 80,000 दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है 80,000। किसकी वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है, किसकी है आपकी, किसकी है 4 की, बी की, यानी 4 से डिवाइड करोगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं ए की चाहिए तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए की वैल्यू चाहिए ना। तो ए का रेशियो कितना है आपका यहाँ पे 3 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। आप देख रहे हो 4 2 जा 8 यानी 20,000, ये कितना हो गया 60,000 रुपये किसकी आ गई ए की इनकम, ये किसकी इनकम आ गई ए की। अब बात करते हैं अगर बी की इनकम की, तो आप इस बार यहाँ पे बी की रेशियो लिख दो। बी का रेशियो कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे सी का रेशियो, बी का तो हमारे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। सी का रेशियो निकालना है तो ये क्या करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 यानी कितना हो जाएगा 10, यानी 1 लाख रुपए आपका किसका है, 1 लाख रुपए आपका किसका है सी की इनकम, सॉरी यहाँ पे सी की इनकम 1 लाख रुपए, ए की इनकम 60,000 रुपये और बी की इनकम हमारी कितनी है 80,000 रुपये। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर बना रहा है तो मुझे नहीं लगता है इस टाइप के किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह का डाउट होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद बोलते हैं कि अगर आपका रेशियो, हम समझते हैं कि अगर हमारे 3 और 4 के फॉर्म में रेशियो दे दिया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई ना चीज़ें। ट्रिप्लिकेट रेशियो, कंपाउंड रेशियो, इन सारे टाइप के रेशियो यानी 7 तरह के रेशियो के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को इतना इस रेशियो में जो है किसी भी तरह का डाउट आएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप जाके वीडियोस को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मैं जो है कि कमेंट पढ़ के रिप्लाई आपको कर दूँगी कि क्या कोई दिक्कत है, तो वो मैं आपका मैटर सॉल्व कर दूँगी और वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए दोबारा समझा दूँगी आपको दोबारा। तो अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि रेशियो कैसे बनते हैं। अगर अब हमारा जो आज का टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है। तो आपको पूछेगा ए बी और सी का रेशियो हमें बताइए कि वो रेशियो हमारा क्या होगा, या फिर आपको ऐसा दे सकता है कि ए का रेशियो दे दिया, बी का रेशियो दे दिया, और आपको दे दिया बी और सी का रेशियो, सी और डी का रेशियो दे दिया। फिर आपसे पूछेगा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, डी आपका क्या रेशियो होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको समझाती हूँ, और वो भी मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाऊंगी ना कि फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है
कभी उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हमें क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे गलत होने के भी, जितने सिंपल होते हैं उतने गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई रेशियो दिया है, अगर मान लेते हैं हम यारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हमारा एक क्वेश्चन दिया है, ए रेशियो बी हमारा कितना दिया है, ए रेशियो बी दिया हमारा है 4:5, और यहाँ पे आपका दिया है बी रेशियो सी आपका दिया है, बी रेशियो सी आपका दे दिया, आपका दिया है 5:7, 5:7 है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपका क्या होगा। आपको बतानी है कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के आपके जो है कम से कम जो है 3 या 4 मेथड, 3 मेथड हैं, ठीक है। तो हम जो है उतने ज़्यादा लंबे मेथड पे आपको नहीं ले चलेंगे, क्योंकि आप किसी न किसी बुक में उस टाइप के मेथड आपने पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट वे में चलते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमें उसी ही मेथड से करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चाहे आपके पास कितना भी शॉर्ट टाइम क्यों ना हो, उस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो कभी आपके गलत नहीं होंगे। चलिए मैं एक पहले बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा होगा। चलिए फर्स्ट मेथड से मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बी और बी का कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दिया है तो अगर वैल्यू हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेम दी हुई है, तो हमारा तो भाई कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हमारी रेशियो तो सेम दिया हुआ है बी का। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की रेशियो हमने लिख दिया 4, और बी की रेशियो नीचे लिख दिया 5, और सी का रेशियो लिख दिया 7। तो यही इसका आंसर है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों क्या हुआ है, बी की वैल्यू हमारी क्या हुई है, सेम हुई है। दोनों का क्या दिया है, 5 और 5, दोनों का रेशियो 5 दिया है। चलिए अगर ये रेशियो हमारा सेम नहीं दिया होता तो हम क्या करते। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा दे देता 4:3, और यहाँ पे मान ले देते 5:7 दे देते। अब कंपेयर करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, बी और बी को देखेंगे। तो बी भी हमारा तो सेम तो है नहीं, तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, बी को सेम बनाना है। बी को क्या करना है, सेम बनाना है। पहले मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। चलो ये क्वेश्चन मान लेते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड से हम क्या देखेंगे कि हमको यहाँ पे बी की रेशियो में क्या करनी है, सेम करनी है। बी की रेशियो में क्या करनी है, सेम करनी है। इसको मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ए रेशियो बी आपका कितना दिया है, 4:5, और यहाँ पे बी रेशियो सी। हमारा दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो दोनों में सबसे पहले बी की रेशियो सेम करेंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 5। ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे वाले में आप क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे उसका नहीं, चलिए हम लिख के अलग से समझा देते हैं इसको। चलिए फर्स्ट मेथड से क्या है, हमारा दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दिया है, 4:3 दिया है, और यहाँ पे देखेंगे बी रेशियो सी हमारा कितना दिया है, 5 हमारा 7 दिया है। अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये तो मेथड हमारा बहुत ईजी है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि ये मेथड हमारा हार्ड है। लेकिन ये मेथड तो हमारा मान लीजिए 2 के कंपेयर में तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे सी और डी दे देते तो आप क्या करते, कितनी बार सी का रेशियो आप निकालोगे। चलिए मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बताऊंगी। पहले इससे बता देती हूँ, फिर मुझे जो मेथड अच्छा लगता है मैं वो मेथड आपको समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो दोनों की वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा 5 है, एक की जगह हमारा 3 है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल काम है, अगर ए बी सी का रेशियो आपको निकालना है तो हमें बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी ना। आप बोलोगे हाँ मैं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पे 5, तो बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये हमारा 5 है, तो हमने 5 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो गया। अब इसका निकालो, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब देखो बी की रेशियो सेम हो गई ना, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, तो ये क्या हो जाएगा, ए यानी 20 रेशियो 15 रेशियो क्या हो जाएगा
21। ये तो हो गया आपका सिंपलेस्ट वे से, ये आपका सिंपलेस्ट वे से हो गया ना। चलिए फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ सेकंड मेथड, जो मुझे प्रॉपर्ली बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं हम किस मेथड की, सेकंड मेथड की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। अभी शायद इस क्वेश्चन में आपको मेरा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप और सारे क्वेश्चंस में करोगे ना, जहाँ पे सी और डी की रेशियो भी सेम दी रहेंगी, तो वहाँ पे आपको मेरा मेथड बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन से मेथड आप कितनी जल्दी कर लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो मेरा मेथड है तो वो क्या है, हमने ए लिखा और बी लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसका, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा सेम है उसको सेम के सेम नीचे लिखते चले जाइए। चलिए इसे मेथड पे चलेंगे। ए का रेशियो आपको कितना दिया है 4, और यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 3। बी के नीचे बी लिखेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। बी के नीचे बी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हो गई 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। चलिए अब ये बताइए मुझे, अब ये घर आपका है, तो इसके बगल में ये जो खाली जगह है वहाँ पे कूड़ा फेंकने कौन जाएगा, कौन जाएगा, आप ही जाओगे ना भाई। आपके घर के बगल की खाली जगह है, आपको कूड़ा फेंकना है, आप ही जाओगे। तो इस पे कब्जा किसका होगा, आपका होगा, तो आपने इस पे कब्जा कर लिया। ये बताओ ये घर किसका है, 5 का है, तो इसके बगल में जो प्लॉट खाली है उस पे कूड़ा फेंकने कौन जाएगा, 5 ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका घर है भाई, उसके पास कोई उसको डिस्टर्ब करने आएगा, मुंह तोड़ देगा मार के, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास की जगह है, इसने भर लिया। तो यहाँ पे 3 के पास की जगह खाली थी, तो 3 ने इसको ऑक्युपाइड कर लिया, और यहाँ पे क्या है 5 की जगह खाली है, तो 5 ने इसको भर लिया। अब देखते हैं क्या करेंगे, सिंपल सा तरीके, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, चलिए 5 3 जा 15, और ये 7 3 जा 21, क्या हो गया 20 रेशियो 15 रेशियो क्या हो गया 21। क्या आपको ये इजी लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो इजी लगे वही करिए, और ये जरूरी नहीं है कि जो मेथड मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको जो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, आप उससे करो। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। सेकंड मेथड, आप दोनों मेथड यूज कर लो, जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको आप लिखो, ठीक है। जो ज़्यादा आपको ज़्यादा इजी लग रहा हो आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आप लास्ट तक इसी मेथड पे आ जाओगे। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये हो गया ना। चलिए दोनों मेथड से हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आपको सिंपल ही बताऊंगी, सिंपल तरीके से बताऊंगी, उसके बाद मैं दूसरा मेथड, दोनों मेथड में आपको बताऊंगी। और एक दो तरीके हैं फिर, लेकिन फिर ज़्यादा तरीके जानने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक दो मेथड ही जानो तो ज़्यादा सही है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या दिया है, चलिए एक सिंपल तरीका क्वेश्चन लेते हैं। ए रेशियो बी आपका दिया है 2:3, और यहाँ पे बी रेशियो सी दिया है आपका 3:5। तो आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। दोनों मेथड से देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका यहाँ पे इजीएस्ट फॉर्म में दे दिया है ए बी सी का रेशियो, तो आपको सिंपल निकल जाएगा 2 3 5, ये सिंपल निकल जाएगा ना। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:5 भी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, बी का कंपेयर कराना है, यहाँ पे बी की कंपेयर करानी है, बी की वैल्यू दोनों में सेम है, तो आप सिंपल सा ये रेशियो लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ, यहाँ पे 2:7 कर दे रहा है, ठीक है, और ये 3:5 आपका है। चलिए यहाँ पे ए बी और सी का रेशियो निकालना है। आपको यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, बी को ही सेव करना है। पहला मेथड यूज करते हैं। चलिए पहला मेथड यूज करते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट मेथड में क्या करना है हमको, और लिखना है 2:7, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और यहाँ पे क्या लिखना है हमको 3:5 लिखना है, ठीक ना। ये क्या हो गया ए रेशियो बी, और ये क्या हो गया बी रेशियो हमारा सी हो गया ना। अब देखिए हमको बी को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से।
तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 3 जा 6। और मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि हमें एक पे काम नहीं करना है। जब भी आप कंपेयर मल्टीप्लाई करोगे कुछ में तो दोनों में मल्टीप्लाई करना है, कभी भी एक में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपका रेशियो ही चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए चलिए ये चीज़ भी यहीं पे समझ लेते हैं। अगर आपने दिया है 2:7 और आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे नहीं मैं तो सिर्फ जो है बी में करूँगा, क्योंकि हमें बी की रेशियो चेंज करनी है। तो ये रेशियो का क्या हो जाएगा 2:14 और ये क्या निकल गया 1:7। देखिए क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया ना यहाँ पे। चलिए इसीलिए जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में, और फिर लास्ट में दोनों की रेशियो सेम निकल आती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 रेशियो 7 5 जा 35। अब देखिए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो देखिए दोनों बी की वैल्यू सेम हो गई ना, तो आप सिंपल लिख दो 6 रेशियो 21 रेशियो क्या हो गया 35। यही आपका क्या हो गया, ये आपका पहले मेथड से हो गया। चलिए सेकंड मेथड से क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हमने क्या बताया था, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, तो ए के नीचे आप उसकी वैल्यू रखिए, बी के नीचे 7 रखिए, फिर बी और सी है ना, तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखिए और सी के नीचे सी की वैल्यू रखिए। हो गया। अब मैंने क्या बोला था, 7 के बगल का प्लाट खाली है तो इस पे कूड़ा फेंकने कौन जाएगा, 7 ही जाएगा। और यहाँ पे 3 के बगल की जो जगह खाली है, घर खाली है, उस पर कौन राज करेगा, 3 ही राज करेगा, दोनों कर लिए राज। अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 7 3 जा 21 और ये 5 3 जा 15। निकल गया आपका आंसर, ये 35 5 7 5 जा 35 आ गया आपका आंसर। जो आपको इजी लग रहा है आप कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब चलिए चलते हैं 3 रेशियो में, ए बी बी सी और सी डी के रेशियो में चलते हैं। उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ये हो गया आपका। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। चलिए मैं इरेज करती हूँ, पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा बनेगा, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा दिया है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको कंडीशन 2 कराते हैं। ये तो पहली कंडीशन हमने देख ली कि जो हमारा सिंपल सेम रेशियो रहे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि जब हमारी v की वैल्यू पहले क्या है, पहली कंडीशन हमारी है कि b की वैल्यू हमारी सेम रहे। सेकंड कंडीशन हमने देखी कि हमारी सेकंड कंडीशन में क्या थी, b की वैल्यू सेम नहीं थी। थर्ड कंडीशन में आते हैं हम, कंडीशन थर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है a रेशियो b, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया आपका 2:3। फिर आपका क्वेश्चन दिया है b रेशियो c दिया है, ये दिया है 3:4 और c रेशियो d। अब चलिए 3 के कंपेयर में चलते हैं, तो ये क्या दिया है 6:7। अब देखिए यहाँ पे a b c ये तीसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। कंडीशन में भी सब कंडीशन है, तो आप इसको सब कंडीशन के अंतर्गत मान सकते हो, लेकिन अभी इसको चले दो, इतना लंबा चौड़ा अपना सोचो। तो अब बताइए आपको यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, जो कॉमन है, ठीक है b कॉमन है, तो क्या यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, सेम है। तो आप सिंपल सा इन दोनों से a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हो, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। क्या हो जाएगा 2:3 रेशियो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ये किसका a b c का रेशियो होगी। यहाँ पे क्या दिया है c रेशियो d, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है 6, और यहाँ पे ये देखिए c की वैल्यू क्या है, ये है b है और ये हमारा c है। यहाँ पे c की वैल्यू 6 है, 4 है और यहाँ पे हमारा 6 है, 6:7। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। यहाँ पे भी c है, ये c रेशियो d है ना, चलिए ये d का रेशियो है। अब ए बी का रेशियो आ गया, सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो आ गया और सी डी का भी रेशियो आपको एक साथ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे दोनों सी और डी क्या इक्वल है। आपका आंसर आएगा नहीं मैम इक्वल नहीं है। तो बताइए इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, इन सब में पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, 4 2 जा 12। ये बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा 12:14। अब ए बी सी डी का तीनों का रेशियो आ गया 6:9:12:14। अब ये देखिए ए बी सी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मैंने इसको एक साथ लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए सी की वैल्यू हमारी क्या है इक्वल हो गई ना। चलिए ये तो पहला मेथड था।
मेथड था आपका, देखिए सेकेंड मेथड पे लेके चलते हैं आपको। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, हमने क्या बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी लिख दो, सबके नीचे सबकी वैल्यू लिख दो। ए रेशियो बी कितनी दी हुई है, 2:3, ठीक है। फिर बी रेशियो सी कितना दिया है, 3:4। फिर क्या दिया है, सी रेशियो डी कितना दिया है, 6:7। अब इतना लंबा देख के आप परेशान मत होना, इतना लंबा देख के आप क्या करिएगा, परेशान मत होइएगा कि हमारा क्या दे दिया भाई। चलिए ये चीज़ें मैं डायरेक्ट ऊपर लिखती हूँ क्योंकि नीचे जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा दिख रहा है क्या, चलिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे दूंगी। मैंने क्या बताया था, प्लॉट खाली है तो कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, 3 के बगल में ये 2 प्लॉट खाली है तो कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, 3 जाएगा। चलिए 4 के बगल की जो जगह खाली है उस पर कूड़ा कौन फेंकेगा, 4 फेंकेगा। 3 के इस बगल में जगह खाली है तो यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, 3। 6 के बगल की जगह खाली है तो यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकने जाएगा आपका, ये बताइए। यहाँ पे 6 जाएगा कूड़ा फेंकने। अब क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और ये 6 6 6 जा 12, ठीक। और ये 3 3 जा 9 9 6 जा 54। क्या आंसर कुछ गलत आया क्या, चलिए देखते हैं। अब अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अब आप इसको भी यहाँ से भी आप 2 तरीके हैं आपके करने के लिए, या तो आप यहीं से सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना सबका, प्लॉट आपने भर लिया। अब देखो सब में कॉमन में कुछ मिल रहा है क्या, आपको देखिएगा यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 3 जा 6 हो गया है, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी हमारा 2 मिल रहा है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर कुछ कॉमन है क्या, हाँ 3 कॉमन है, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया। अब कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3 3 जा 9 बच गया, और यहाँ पे 4 3 जा 12 बच गया, और यहाँ पे 7 4 जा 14 बच गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया, ठीक है। आपका आंसर क्या है, नहीं समझ में आया। अभी इसको उतार लीजिए, अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसको मैंने कैसे किया। इसी क्वेश्चन को समझाऊं या दूसरा क्वेश्चन कोई करा दूं, चलिए पहले इसी क्वेश्चन को समझा देते हैं ताकि आपको सिंपल रहे समझने में। क्या दिया है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो यहाँ पे ए बी का रेशियो 2:3, बी सी का रेशियो 3:4 और सी डी का रेशियो आपका क्या है 6:7। रेशियो हम सब जगह बना देते हैं, यहाँ पे भी हमने बना दिया और यहाँ पे बना दिया। अब बताइए 3 के बगल की जगह खाली है तो कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, 3 जाएगा फेंकने। यहाँ पे भी कौन फेंकेगा, 3 फेंकेगा, क्योंकि 3 के बगल की स्पेस है भाई। 4 के बगल की स्पेस पे कूड़ा कौन फेंकने जाएगा, 4 ही जाएगा। चलिए 3 के बगल की स्पेस पे कूड़ा कौन फेंकेगा, 3 फेंकेगा। 6 के बगल में जो स्पेस है उस पर कौन राज करेगा, 6 ही राज करेगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया था ना। यहाँ किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक ना। चलिए अब बताइए, अब सबसे चीज मैंने क्या बोला था, हमेशा रेशियो को किस में बनाएंगे, सिंपल रेशियो में। किस में बनाएंगे, सिंपल रेशियो में, यानी हमेशा उसका एचसीएफ हमको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब क्या यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो फिर आपको सिंपल करना पड़ेगा, फिर इतना माथा पच्ची आपके पास हो जाएगा ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको पहला मेथड ही अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ देखो, आपको जो कॉमन दिख रहा है सब में ना, आप काट दो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। कभी ऐसे सीध में नहीं काटना है, ये ए की पूरी रो है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। तो हमेशा जब ए बी सी डी चारों एक दूसरे से कटेंगे। यहाँ पे 2 3 जा 6 है, ये 2 2 जा 4 है और ये 2 2 जा 4 है। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए कुछ और कट रहा है क्या, हाँ हमें 3 मिल रहा है, हर जगह कॉमन 3 3 3 3 ने कट कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, सिंपल सा 3 बचा, 6 बचा, और यहाँ पे 3 3 9 बच गया आपका। यहाँ पे 6 2 12 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 7 2 का मल्टीप्लाई आपका 40 बच गया। यही आपका क्या है, आंसर है। अभी आपको ये हार्ड लग सकता है, नो डाउट, लेकिन जब आप इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करते जाओगे ना, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिंपल भी आपके लिए होता जाएगा। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर लो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ, 6 और 7, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास है, वो क्वेश्चन कराते हैं। हाँ
दोनों मेथड में बताऊंगी आप लोग को, ये मत परेशान होइएगा कि मैं दोनों। इसके देखिए सॉल्व करने का तो आपको बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप बहुत सारे तरीके एक साथ लेके क्या करोगे, आपको कोई सीखना तो एक या दो ही है ना, और बुक में और आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फिर इतना ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर हमारा दिया है A/B, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको बराबर करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू कॉमन रहेगी उसको बराबर करेंगे। यहाँ पे दिया है A/B, आपका दिया है 3/5, और दूसरा दिया है 7/4, और दिया है 2/3 दिया है। ये आपको क्वेश्चन है, तो आपको निकालना है A/B, C/D, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इन चारों की वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हमारा कैसे होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल तरीका है, B और B यहाँ पे देखो कॉमन है, नहीं कॉमन है तो सबसे पहले बराबर कर लो। अच्छा चलिए यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्या लिखा है A/B आपका लिखा है 3/5, और यहाँ पे B/C आपका लिखा है 7/4, और C/D क्या लिखा है 2 क्या लिखा है आपका 3 लिखा है ना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे B कॉमन दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या सेम है क्या, आप लोग बताओ, B की वैल्यू सेम है, आप बोलोगे नहीं मैम सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें क्या करोगे, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, ये हो गया। अब देखो अब इसका क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 7 3 जा 21 रेशियो 7 5 जा 35, ये हो गया, ये क्या होगा 21, और ये 5 7 35, ये हो गया। इसको करोगे 7 5 35, 4 5 20। अब देखो A और B की रेशियो कितनी आ गई, 21/35, B और C की रेशियो कितनी आ गई, 35/20। यहाँ पे देखो B कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हुई है, सेम हो गई ना। अब यहाँ पे बात करते हैं C और D रेशियो की, यहाँ पे क्या है 2 और 3। अब हमें C की वैल्यू सेम चाहिए, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे क्या है 10 है 2 है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, C की वैल्यू सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब आपको क्या मिल गया, A/B/C निकल गया आपका, A/B/C आपका निकल गया। ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 21, चलो यहाँ से B की वैल्यू आप देख रहे हो कॉमन है, यहाँ पे C की वैल्यू कॉमन है, B की वैल्यू 35, C की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 30। पहला मेथड आपका हो गया, जो अच्छा है उससे करिए, ये पहला मेथड हो गया ना। हाँ इसमें आपको खुद तरीका ढूंढना है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ठीक है, आपको इसमें रेशियो बराबर करना आना चाहिए, ये हो गया। ये मेथड भी बहुत अच्छा है, अगर आपको रेशियो बराबर करने आती है, आपका दिमाग इतना जो है जितना फास्ट कैलकुलेशन आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देगा। चलिए ये पहला मेथड हो गया ना। चलिए इसको इरेज करें, जिसको लिखना है आप लिख लो। चलिए अब दूसरे मेथड पे हम अपने चलते हैं। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, प्लॉटिंग का मेथड बताया था। क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिख दिया हमने A/B/C/D, और यहाँ पे लिख दिया 3/5, यहाँ पे 7/4 और यहाँ पे है 2/3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लॉट खाली है उसको भरेंगे। यहाँ पे 5 की बगल की जगह खाली है तो उस पर किसका कब्जा होगा, B का। 4 की बगल के जगह खाली उस पर 4 का कब्जा होगा। 7 की बगल की जगह खाली उस पर 7 अपना कब्जा कर लेगा। 2 की बगल की जो जगह खाली उस पर 2 अपना कब्जा करेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमने प्लॉटिंग कर लिया, ठीक ना, इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहीं पे सिंप्लीफाई करना है। या तो आप सबका मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करो या फिर डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सोचो सोचो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सोचो, कुछ कॉमन दिखा आप लोग को? मुझे तो भाई दिख गया, आप लोग को बताइए, आप लोग को दिखा कॉमन? हाँ सबको दिख गया, वेरी गुड, आप सबको दिख गया ना। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 इसमें नहीं, 4 को नहीं डिस्टर्ब करते, यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे 2 मिल गया ना। अब देखते हैं कुछ और कॉमन मिल रहा है क्या। 7 7 इन दोनों में है, इसमें 7 नहीं है,
इसमें 3 एक में है, इसमें 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो अब हमको कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 रेशियो 7 5 जा 35 रेशियो 4 5 जा 20 रेशियो। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 7 6 25 30, ये आपका क्या आ जाएगा 21 रेशियो 35 रेशियो 20 रेशियो 30, ये आ गया ना। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत है। क्वेश्चन आप यहाँ पे भी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो।